अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सलाम, आदाब के साथ हाजिर हैं आपके सामने। अच्छा, जो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये इस चीज़ को हर बंदा ही लाइक करता है, क्योंकि ये है ट्रेंड चल क्रिकेट। रहा है। आजकल का तो ट्रेंड है ना। ट्रेंड चल रहा है यार क्रिकेट। यार ट्रेंड के अलावा भी जो इंडियन पीपल है ना, इंडियन लोग हैं, वो क्रेजी हैं क्रिकेट को लेके। सर दो चीजें इस टाइम में ट्रेंड पे चल रही है, एक क्रिकेट इंडिया में है ना, कहीं नहीं मिलेगा आपको यार। मेरी बात सुनो, एक क्रिकेट और दूसरा एक इंडिया। मिनट, आपकी बात सुनते इंडिया हैं। के जो क्रेज है ना, उसकी वजह से ही इंडिया आज रिचेस्ट है, और वो बीसीसीआई रिचेस्ट है किसी वजह से कि उनके लोग क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ये बात उनके सही है। प्यार की वजह से। अगर कहते हैं किसी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बुरा वक्त आता है ना, तो वो ये कहते हैं कि यार हमारा इंडिया के साथ मैच करवा दो, हमारा जवाल का टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह उनकी ऑडियंस क्रिकेट को पसंद करती है ना, वैसे कोई भी नहीं करता। उनका जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उन्होंने अपनी क्रिकेट को उस हिसाब, उस लेवल पे मैनेज किया हुआ है यार, है ना। तो आज की जो वीडियो इसी के ऊपर है जी। देखते हैं टॉप अपकमिंग लेटेस्ट स्टेडियम इन इंडिया 2026। ओके। अच्छा, टॉप न्यू अपकमिंग स्टेडियम्स। जी 8 से भी ज्यादा स्टेडियम कार्यरत हैं, यानी वहां पर एक मैच या एक से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच हो चुके हैं, और लगभग 10 से भी ज्यादा स्टेडियम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। भारत में आधुनिक स्टेडियमों का निर्माण न केवल खेलों को बढ़ावा देता है, बल्कि आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों से भारी राजस्व, प्रति मैच 10 से 15 करोड़ रुपए तक, रोजगार के अवसर, पर्यटन में वृद्धि और बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। और एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक के कुछ मैच की मेजबानी भी कर सकता है। तो चलिए जानते हैं भारत के टॉप 10 अपकमिंग अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेडियम्स 2026 के बारे में। इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है कोचीन स्पोर्ट्स सिटी। केरल क्रिकेट एसोसिएशन और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो कोची के निकट चंगेंगा मनाड में 40 एकड़ में विकसित की जा रही है। यह भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल स्पोर्ट्स सिटी होगा, जिसमें 40,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम, इंडोर आउटडोर अभ्यास क्षेत्र, अकेडमी और ई स्पोर्ट्स अरीना शामिल होंगे। इस स्टेडियम को कोचीन एयरपोर्ट के पास बनाया जा रहा है और इसका क्षेत्रफल लगभग 40 से 50 एकड़ होने वाला है। इस स्टेडियम का मुख्य उद्देश्य भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल खेल परिसर बनना है। यह परियोजना अभी प्रारंभिक चरणों में है, जिसके अनुमानित लागत 750 करोड़ रुपए है। नंबर 9 पर आता है मोइनुल हक स्टेडियम, पटना। बिहार के 500 करोड़ की लागत से बनने वाला ये स्टेडियम 40,000 दर्शकों की क्षमता के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, जिसमें क्रिकेट के साथ अन्य खेलों की भी विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी। स्टेडियम परिसर में 2 इंटरनेशनल क्रिकेट मैदान होंगे, खिलाड़ियों के लिए जिम, स्पा, 2 फुल्ली इक्विप्ड ड्रेसिंग रूम, इंडोर प्रैक्टिस एरिया, प्रैक्टिस नेट, वीडियो विश्लेषण सुविधा, सेमिनार हॉल, बोर्ड रूम और 5 स्टार होटल तक की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि निर्माण की राह में एक बड़ी चुनौती भी है, मेट्रो रेल का अंडरग्राउंड स्टेशन, जो स्टेडियम की जमीन के एक हिस्से में बन रहा है। साथ ही वर्तमान में मौजूद कदम कुआं थाना और साई ट्रेनिंग सेंटर को भी पहले हटाना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार इन बाधाओं को हटाकर चरणबद्ध तरीके से निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मध्य प्रदेश। दोस्तों, ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है और इसका निर्माण ग्वालियर शहर में शंकरपुर गांव में दिल्ली आगरा हाईवे के नजदीक किया जा रहा है। नए निर्माणाधीन स्टेडियम का परिसर लगभग 30 एकड़ भूमि पर फैला होगा। इसमें लगभग 50,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी। ये रात के मैचों के लिए फ्लड लाइट, एक स्विमिंग पूल, जिम, ड्रेसिंग रूम जैसी फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी। ग्वालियर के शंकरपुर स्थित नया ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2025 से पूरी तरह से चालू हो गया है और इसकी क्षमता को 50,000 तक बढ़ाने के लिए दूसरे चरण का काम चल रहा है। नंबर 7 पर आता है नेहरू स्टेडियम, असम। असम कैबिनेट ने गुवाहाटी के नेहरू स्टेडियम को फीफा और ओलंपिक स्टैंडर्ड फुटबॉल स्टेडियम में बदलने की मंजूरी दे दी है। नए स्टेडियम में एक फुटबॉल ग्राउंड, प्रैक्टिस फील्ड, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल और कई आधुनिक खेल सुविधाएं होंगी। नए स्टेडियम की क्षमता 22,000 से 25,000 होगी। 1,000 सीटों की क्षमता वाला इंडोर हॉल भी बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट का टेंडर लार्सन एंड टूब्रो यानी LNT को दिया गया है, जिसको असम सरकार ने 765 करोड़ रुपए का आवंटन मंजूर किया है। इस स्टेडियम का काम चालू है,
जिसे 2 से 3 सालों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है वाराणसी क्रिकेट स्टेडियम, उत्तर प्रदेश। वाराणसी के गंजारी यानी राजा तालाब में लगभग 450 से 451 करोड़ रुपए की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण अंतिम चरण में है, जो भगवान शिव की थीम यानी त्रिशूल आकार की फ्लड लाइट्स, डमरू और बेलपत्र के आकार का ढांचा पर आधारित है। इस स्टेडियम में लगभग 30,000 से 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और इसकी अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस स्टेडियम में आपको 9 से 14 पिचें, आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम और अत्याधुनिक ड्रेसिंग रूम जैसी सुविधा देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये स्टेडियम उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। नंबर 5 पर आता है गाजियाबाद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन के पास मोटी में 32-33 एकड़ भूमि पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इसमें लगभग 50,000 से 55,000 दर्शकों की क्षमता होगी। इसके साथ ही स्टेडियम में तकरीबन 2,500 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसकी अनुमानित लागत 450 करोड़ रुपए बताई जा रही है। स्टेडियम के पास एरो सिटी थीम पर एक आधुनिक टाउनशिप भी बसाई जाएगी, जहां होटल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट्स एकेडमी और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी। उम्मीद है कि 2027 के आखिर तक स्टेडियम पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है मावखानो फुटबॉल स्टेडियम, शिलोंग, मेघालय। शिलोंग के मावखानो में बन रहा फुटबॉल स्टेडियम भारत का सबसे बड़ा और पहला फुटबॉल विशिष्ट फीफा प्रमाणित स्टेडियम होगा, जिसमें लगभग 40,000 सीटें होंगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण लगभग 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। पूरा होने पर यह स्टेडियम भारत का अपनी तरह का पहला स्टेडियम होगा, जिसे विशेष रूप से फुटबॉल के लिए डिजाइन किया गया है। इसका लक्ष्य युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, खेलने और विकसित होने के लिए उचित वातावरण प्रदान करना है। इस स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है और इसके 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 3 पर आता है अनिल अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जयपुर। पिंक सिटी जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। नए स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और इसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। स्टेडियम का निर्माण लगभग 100 एकड़ जमीन पर होगा और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट मैदान, 11 मैच स्तरीय पिचें, 2 अभ्यास मैदान और 38 VIP कॉर्पोरेट स्वीट्स शामिल करने की योजना है। इस परियोजना का उद्देश्य राजस्थान को एक प्रमुख खेल केंद्र बनाना है, जहां अंतर्राष्ट्रीय और IPL मैच आयोजित किए जा सके और 2.5-3 साल में लगभग 650 करोड़ रुपए के निवेश से पूरा होगा। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है नवी मुंबई इंटरनेशनल स्टेडियम, नवी मुंबई। नवी मुंबई में 1 लाख दर्शकों की क्षमता वाला एक नया विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी MCA और राज्य सरकार मिलकर इस विशाल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य मुंबई को खेल का प्रमुख केंद्र बनाना है। मुंबई वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए वानखेड़े स्टेडियम पर निर्भर है, लेकिन इसकी 33,108 की क्षमता शहर के आकार की मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। MCA के बयान में नाइक के हवाले से कहा गया है, ये पहल महाराष्ट्र के खेल जगत के लिए एक निर्णायक क्षण है। मुंबई महानगर क्षेत्र में 1 लाख क्षमता वाला स्टेडियम न केवल मुंबई क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, ये विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, खिलाड़ियों के विकास के लिए अद्वितीय अवसर पैदा करेगा, उभरती प्रतिभाओं को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा और क्रिकेट जगत को सभी स्तरों पर मजबूत करेगा। इस लिस्ट में टॉप और नंबर 1 पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल SVP स्पोर्ट्स एनक्लेव, अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के पास लगभग 350 एकड़ में निर्मित होने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से लैस होगा। इस परिसर के केंद्र में एक नया टेनिस सेंटर बनाया जाएगा, जो भारत में अपनी तरह का पहला होगा। इसमें 10,000 सीटों वाला एक मुख्य कोर्ट, 5,000 और 3,000 सीटों वाले 2 शो कोर्ट और 8 मैच कोर्ट होंगे। इसके साथ साथ SVP एनक्लेव के पूर्वी छोर पर 18,000 सीटों वाला नया अंतर्राष्ट्रीय इंडोर स्टेडियम है, जो इसे भारत में इस आकार का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम बनाता है।
इस परियोजना की कुल लागत लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक आने का अनुमान है और वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव लगभग 350 एकड़ में फैला होगा। ये परियोजना 2036 ओलंपिक और 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी का हिस्सा है, जिसके तहत 20 से अधिक ओलंपिक खेलों। थैंक्स फॉर वाचिंग। शॉकिंग वीडियो थी यार, जब शॉक बाकी कर दिया। फिल्म स्टेडियम थे वो 32 को 34 को 36 एकड़ में, ये था 350 एकड़ में। यार बात मुझे जो रिलाइज इसकी कॉस्ट भी सबसे ज्यादा थी। बात देखें, 1000 करोड़। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, टैलेंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में भी टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में भी टैलेंट है, बट क्या है फैसिलिटी नहीं है, ऐसे ही। फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर हम अपनी ही सिटी को ले लेते हैं ना, अगर हमें क्रिकेट खेलने के लिए जाना पड़ता है ना, तो सोचना पड़ता है पहले क्रिकेट खेलना कहाँ है, ऐसे ही। खेलना कहाँ ग्राउंड है, नहीं है। ग्राउंड ही अच्छा, अवेलेबल ग्राउंड नहीं है यार। असल आप मसला मुझे ये ये है। बताएं, मैं आपसे ये पूछने लगा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जब से आप पैदा हुए कभी आपने सुना हो पाकिस्तान में कोई नया क्रिकेट स्टेडियम बना? नहीं, नहीं, चलो आपके बात छोड़ो, सबसे बड़े हैं हाँ जो आप ये इनको बताएं। ज्यादा नॉलेज है क्रिकेट का। कोई आपने सुना हो कि हमारी गवर्नमेंट क्रिकेट का ये नया स्टेडियम बना रही है, ये पाकिस्तान की अपकमिंग क्रिकेट स्टेडियम आ रही है? पीसीबी के थ्रू नहीं, लेकिन ये है कि इधर छोनी ग्राउंड एक बना है, ये ये वो क्या नाम है? फौजियों जो भी है, चलो मतलब वो तो एक- आम आदमी भी जा सकते हैं। वो क्या है, मैं आपको वो तो बताता हूँ। लोकल स्टेडियम बनाया है, इंटरनेशनल की अच्छा, बात कर ये रहे हैं। आपने इंडिया के लोकल देखी? मैं तो लोकल ही कह रहा हूँ। लोकल तो पता नहीं कितने होंगे। हाँ। नहीं, अच्छा वो लोकल भी नहीं ऐसे अब इतने उसकी देखने बात में। कर लेते हैं, जिस ग्राउंड का ये बात कर रहे हैं ना, उसको उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। वो एक ग्राउंड है, पब्लिक ने वॉक भी वहीं करनी है, हाँ। अपनी फैमिलीज के साथ भी वहीं जाना है, और क्रिकेट भी वहीं होनी है, और हाँ। और वो है भी आई और थिंक अगर- 2.5 एकड़ में, अगर हमारे सिटी में कोई इवेंट वगैरह है ना, तो वो भी वहीं पे उसी होना है। ग्राउंड में सारा कुछ उसी मतलब ग्राउंड में जो होना है भी होना है ना, उसी उसके ग्राउंड साथ तो फिर वो आप उसको क्रेडिट नहीं दे सकते कि वो स्पेशली क्रिकेट के लिए है। स्पेशली क्रिकेट नहीं, मैं वैसे कह रहा था कि ये एक मेरी जिंदगी में का अब- छोटा सा एक अब आया मुझे है। कहते हैं ना कि इंडिया क्रिकेट का बेताब बादशाह कैसे बन गया, वो ऐसे बना है। यार आप ये बात कर रहे हो, Richest आप board इधर से ऐसे ये- जाओ। पैसा लगाते हैं, ये चैंपियन अगर वो ट्रॉफी- पैसा कमाते हैं ना तो वो लगाते भी ये हैं। चैंपियन ट्रॉफी आई है ना, तब जाके थोड़ा बहुत जो पहले स्टेडियम थे कराची लाहौर का, वो थोड़ा उन्होंने मतलब डेवलप कर दिया Develop- थोड़ा नहीं, बहुत। थोड़ा बहुत। मेरी थोड़ा बात बहुत था, हाँ। मेरी बात सुनो, आप इधर से ऐसे जाओ, हाँ। मुल्तान जाके आपको इंटरनेशनल स्टेडियम मिलेगा। ऐसे ही है, आई थिंक मुल्तान में ही है। उससे मुल्तान पहले में- पहले आपको वो- इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं नजर आएगा कोई। मैं कहता हूँ कि क्रिकेट स्टेडियम हो, पता चले पता कि चले दूसरे यार। अदर कंट्री के लोग हैं ना, वो कहेंगे यार ये चीज होनी चाहिए यार। देखो देखो इंडिया में जो क्रिकेट स्टेडियम बन रही है ना, लोग हैरान हो रही है कि यार, यार इंडिया इतना कैसा और एक बना नहीं, दुनिया का जो नंबर 1 स्टेडियम है, हाँ, ये भी नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम। बड़ा है ना। हाँ, 1 लाख उसमें- 1,28,000 मेरे ख्याल उसकी कैपेसिटी। यार मैं हैरान, फिर वही कहूँगा, मैं हैरान हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो स्टेडियम है, आई थिंक बहुत पुराने हैं, वही है। हमने New कोई नहीं बना। PSL भी शुरू किया हुआ है पाकिस्तान में 11 साल से, तो कह रहे हैं कि लेकिन पाकिस्तान की number 1 स्टेडियम उसके सुन भी अकॉर्डिंग नहीं है। हमने कोई स्टेडियम को भी न्यू नहीं किया है। हाँ, ठीक है ना, बात करने का मकसद ये है, अगर इंडिया इस टाइम रिचेस्ट बोर्ड है ना क्रिकेट में, तो वो नजर आ रहा है आपको। वो भाई 10 प्रोजेक्ट्स हम देख चुके हैं जो कि आने वाले हैं। ये 2027-28 में ही आपको मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। तो वो फिर कितना अपनी क्रिकेट को अच्छा, क्रिकेट के साथ साथ वो ओलंपिक की तरफ ओलंपिक की हाँ। तरफ जाते फुटबॉल हैं। असल बड़ा उनका सुनने में आ रहा है मेन कि जो है इस मेन दफा- ओलंपिक है। इस दफा सुनने में आ रहा है ओलंपिक में क्रिकेट आ रही है। क्रिकेट आ रही है भाई। हाय 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 हाय। मेडल लेके आया करेगी, मेडल लेके आया ओलंपिक मेडल लेके आया करेगी। मेडल भाई। क्योंकि उसके बाद क्रिकेट को बड़ा प्रमोट, अच्छा। फुटबॉल को बड़ा प्रमोट कर ओलंपिक की आपने बात कर ही ली है, मुझे लग रहा है कि ये जो लास्ट 5, 7, 10 साल है ना, सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल इंडिया में आए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। गलत है। हैं नहीं नहीं, ये पता नहीं ये यार आप अभी ऐसे कौन ही चल में रहा है। मुझे लग रहा है नहीं, आपने तुम्हारा तो साथ ऐसे ही चल मारी थी। अभी मारी थी। किसी का हमें नहीं पता। आज भी मार दिया। आज भी मारी है। अच्छा अब आपने फिर सर्च करना आप है। आप ज्यादा मोहब्बत में ना आपने चले सर्च जाते हैं। करनी है ये चीज, मैं आपको बताता हूँ, नहीं, ये बात क्योंकि इंडिया को मैं देख रहा हूँ। हो भी सकता है। अमेरिका ठीक है, ये एक बात मेरे को अमेरिका बता पहले दिया ना नंबर पे इसने। होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। अमेरिका पहले मैं लास्ट ओलंपिक्स हाँ, ओलंपिक्स में होगा ऐसा। ठीक होगा। और और ओलंपिक्स जो ज्यादा खेली थी वो यूरोप कंट्री में, बिल्कुल ऐसा ही है, और उनको बहुत पसंद है। बिल्कुल। एक लेकिन नहीं नहीं, वो आपकी बात सही, उनको पसंद है, लेकिन अभी इंडिया का जो मेन है ना, हाँ, आप target, ये कह वो सकते हैं- ओलंपिक को टारगेट कर रहे हैं, आप- कि ओलंपिक को चेस कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि एशिया में नंबर 1। हाँ, एशिया में ये कह सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, कहना नहीं, चाह रहा हूँ। आप वो पूरे कह रहे हैं वर्ल्ड नहीं, का। एशिया में भी अगर जापान भी आता है,
यार कोई भी आता है चाइना से मेरा ख्याल है इंडिया ज्यादा है। चलो क्योंकि ओलंपिक्स के बारे में अच्छा चलो कल हम वीडियो इसके ऊपर देख लेंगे। ओलंपिक्स के बारे में ना इतनी नॉलेज नहीं है क्योंकि हमारे जो देश है ना, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसमें ज्यादा जो क्रेज होता है वो क्रिकेट का ही होता है। क्योंकि हमारे इधर मुल्कों में क्रिकेट से ज्यादा भी किसी गेम को तरजीह दी नहीं जाती। हम इंडिया जा रहा है फुटबॉल की तरफ, क्रिकेट तो टॉप पे जा रहा है ना भाई। मैं आपकी इंडिया में बात आया काटूंगा, था, मेरी बात सुन ले। इंडिया में होकर गया नहीं मैच। नहीं मेरी बात सुन ले। मैंने लास्ट टाइम जो ओलंपिक देखे ना, इंडिया वाहद मुल्क था सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा सबसे हर गेम ज्यादा। में। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि अब आगे इंडिया हो रहा है, वैसे हमारे मुल्कों में जो ज्यादा क्रेज और पाकिस्तान क्रिकेट का है। पाकिस्तान के कितने पार्टिसिपेट होते हैं? मेरे ख्याल में 5 या 6 गेमों बस। इंडिया सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट हाँ इंडिया बहुत जितना ज्यादा। पाकिस्तान इंडिया में क्रिकेट को देखा जाता है, ओलंपिक को देखा जाता है नहीं फिर मैं भी क्रेज की बात कर रहा हूँ। मैं भी ये कह रहा हूँ कि हाँ, आगे क्रेज वाला नहीं, बंदा अब वो ओलंपिक हमारे में इधर जाएगा। टेप बॉल का भी बड़ा वैसे अब चलता है। ओलंपिक्स में क्रिकेट क्रिकेट के चलती है, अंदर। तो वही जो लोग हैं वो ओलंपिक की तरफ चल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। जब वो ओलंपिक्स में उनको क्रिकेट देखने को मिलेगी तो वो सारे उधर भी दूसरी जाएंगे। चीजों को भी देखेंगे हाँ। साथ। बिल्कुल। बाकी गाइस ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा और कौन कौन हमें किस किस सिटी से देख रहा है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।